हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तनुज मास्टर माइंड क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जो कि हीट है। चैप्टर 3 और चैप्टर 2 पूरी सीरीज मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको वो वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर दिखा दूंगा। तो ये बेटा चैप्टर 4 का हीट है, ये पार्ट 1 है, जिसमें हम पूरी डिटेल जानेंगे हीट क्या होती है, कैसे क्या डिपेंड होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है। और पार्ट 2 में इसी के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर लाएंगे। बच्चों, आपने जरूर देखा होगा कि कभी भी हम लोग कोई चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज करती हैं कि ये हॉट है कि कोल्ड है। उसी हिसाब से हमारा जो ब्रेन होता है वो हमको काम करने पर आगे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन्स को। यहाँ पर पहले दिया हुआ है, इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि कोल्ड होते हैं और हॉट होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा बताया चाय बताया जो कि हॉट होती है, और आइस जो होती है हमारी कोल्ड होती है। सम ऑब्जेक्ट्स और हॉटर, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं गर्म होते हैं कोल्डर वाले से, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं कोल्डर होते हैं किससे, ठंडे होते हैं गर्म वाले से। तो वही यहाँ पर बताया, वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन बाई अदर टचिंग द ऑब्जेक्ट। ये बात देखिए बिल्कुल सही है। हम ही लोग उसका पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉटर है या कोल्ड है, ठंडा है या गर्म है, छू के उसको हम लोग पता लगा लेते हैं। We cannot always rely on our sense to touch to decide how cold an object is। हम लोग उसको टच करें ये नहीं बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है। The hotness of an object is measured by its temperature। जो हॉटनेस होती है और कोल्डनेस जो होती है वो किससे मेजर की जाती है, टेम्परेचर से। यहाँ पर बताया टेम्परेचर की डिफिनीशन इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और ऑब्जेक्ट, जो डिग्री होती है नापने की, किसको नापने के लिए, हॉटनेस की, वही ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के जरिए हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक डायग्राम दिया गया है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये डिजिटल थर्मोमीटर हमारा मेजरिंग टेम्परेचर की यहाँ पर बात की गई है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में इसके फीचर्स और क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ये हमारी लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है। अ बल्ब एट वन कंटेनिंग मरकरी, यहाँ पर हमारा मरकरी होता है। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। इसके पास जो स्केल होती है वो सेल्सियस स्केल होती है, जो कि मार्क की जाती है डिग्री सेल्सियस में। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्मोमीटर होता है ये हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से मेज़र करता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब। ये जो हमारा बल्ब होता है ये यहाँ पर की किंक है, ये जो रॉड पड़ी होती है, टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ये क्या काम करता है, जो मर्करी का लेवल होता है उसको गिराने में मदद करता है। तो उसमें और बताया, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। और किंग का काम क्या होता है, किंग का काम होता है तो प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो ये आपको बताना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज़ होता है, तो बताना है जब हम अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो वहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ होता है। ये कैसे कैसे किस रीडिंग से मैच करता है, तो आपको बताना है। थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में चलते हैं, रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डेटॉल, सेवलॉन से आप एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें आपको धो लेना। होल्ड इट फ्रीमली, उसको आराम से पकड़ना है। एंड गिव अ फ्यू जर्क्स, उसको थोड़े से जर्क्स देना, टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस तो उसका लेवल आ जाए मर्करी का, थोड़ा हिलाना है। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। टंग के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें हमको अपना थर्मोमीटर रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। जो 1 मिनट के बाद हमको अपना थर्मोमीटर निकालना है और रीडिंग को नोट करना है। जो आजकल के मॉडर्न जो आ गए हैं, देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो एनालॉग होता है, तो इसमें आपको कोई भी बेल या ट्यून सुनाई नहीं पड़ती है कि ये टेम्परेचर आपका नाप चुका है, तो आपको इसमें रीडिंग लिखनी पड़ती है। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हमको होती है, इसमें कैलकुलेट करना होता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर की यहाँ पर बात की। लेबोरेटरी थर्मोमीटर एज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब जो होती है वो नैरो ग्लास ट्यूब होती है, देखो। उसके बाद इट हैज़ अ बल्ब एट वन इन कंटेनिंग मरकरी। यहाँ पर मरकरी यहाँ पर होता है।
उसका इट हैज़ ए स्केल मार्क्ड इन सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस नापी जाती है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली फ्रॉम, इसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है क्या रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। मेजरिंग टेम्परेचर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अब इसको हम लोग टेम्परेचर नापेंगे किसकी मदद से, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टेक सम टैप वाटर इन बीकर, कोई टैप वाटर हम लोग को बीकर में ले लेना है, किसी भी बर्तन में ले लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर, जो थर्मोमीटर है उसको भिगो देना है, सो डैट बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। किस लिए रखना है अंदर, क्योंकि जो साइड्स जो होती हैं, बॉटम की साइड्स होती हैं बीकर की, उसे न छूले। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली हमको इसको पकड़ना है, तो मर्करी लेवल जो होगा वो राइज कर जाएगा। वेट टिल द लेवल ऑफ मर्करी बिकम स्टडी, जो मर्करी होगा वो जब तक शांत ना हो जाए, स्टिल ना हो जाए, तब तक आपको उसको पकड़े रहना है। नोट एट द लेवल ऑफ मर्करी दिस, उसके बाद जो हमारा मर्करी की जो रीडिंग आएगी उसको हमको नोट कर लेना है। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो जो रीडिंग हमारी आएगी वही हमारा वाटर का टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर कैसे होती है हीट, ये बताया जाएगा। हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट अ हाइयर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, जो हाइयर बॉडी टेम्परेचर कंटेन करेगी फिर लो वाले में जाएगी, तो हाई टू लो जाती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आपको ये बताना व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाइयर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। कौन कौन से वेज हैं, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनकी हमको बात करनी है, तो आगे हम इसको डीप में जानेंगे। नेक्स्ट, कंडक्शन यहाँ पर देखिए बात की गई है। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉटर एंड टू कोलर एंड। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में हॉटर एंड, जो हमारा गर्म जो हिस्सा होता है वहाँ से कोल्डर वाले में। तो देखिए दिखाया है, इसमें एक्टिविटी करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रॉड और स्ट्रिप, कोई स्ट्रिप ले लेना है या तो एल्यूमिनियम रॉड ले लेना है। फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेस डाल देना इक्वल डिस्टेंसेस पे हमको। क्लैंप द रॉड टू स्टैंड, कोई एक क्लैंप ले लेना है, मतलब जो स्टैंड होता है उसको लगा लेना है। हीट द अदर एंड, जो अदर एंड हमारा है, जो दूसरा हिस्सा है हमारा, उसको हमको गर्म करना है। तो वैक्स पीसेस जो होती हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, ये देखिए लिखा है। द वैक्स पीसेस बिगेन टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीटेड एंड, तो वहाँ से जहाँ से हम लोग गर्म करेंगे वहीं से वो गिरना शुरू हो जाएंगे। दिस सो दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड एज द कोलर एंड बाई कंडक्शन। समझ में आ गया आपको। ये वाला हिस्सा हमको जलाना है, ये वाला हिस्सा हमको जलाना है। तो यहाँ पर जो वैक्स पीसेस होती हैं वो मेल्ट करना शुरू कर देंगी। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो जो हमारी जो बॉडी होती है ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर इन, जो हॉटर गर्म हिस्सा होता है वहाँ से कोल्डर वाले में जाता है। तो ये आपको बताना है, ये कंडक्शन का पूरा प्रोसेस है। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की यहाँ पर बात की गई है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। तो इसमें हीट, जो गुड कंडक्टर होते हैं और इसमें जो हीट होती है वो आराम से पास हो जाती है। एग्जांपल क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। इंसुलेटर होते हैं आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, ये हीट को पास नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। इनका एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कन्वेक्शन की यहाँ पर बात की है। तो कन्वेक्शन क्या प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड, ये लिक्विड में ट्रांसफर होता है। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है। फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, बाकी सब सेम है, वो सॉलिड्स में परफॉर्म करता है, ये लिक्विड्स एंड गैसेस में करता है। इसकी भी एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, कोई गोल बर्तन में हमको ले लेना है वाटर। कीप इट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, कोई ट्राइपॉड स्टैंड में हमको इसको रख देना है। पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कुछ पार्टिकल्स रख देते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के। हीट इट विद अ बर्नर, इसको बर्नर से हमको गर्म करना है। द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट, तो जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा पानी का वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेस अप, तो जो गर्म वाला पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा और कोल्ड वाला जो ठंडा होगा वो नीचे आ जाएगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव डाउन, वो नीचे आ जाएगा। दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइजेस अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम मूव टॉप मूव्स डाउन एंड प्रोसेस कंटिन्यूज। तो जो गर्म वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ठंडा वाला नीचे चला आता है। फिर जब ठंडा वाला जब गर्म हो जाता है, ये प्रोसेस करते करते जो हमारा पानी होता है वो गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। वाटर गेट्स हीटेड, दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो आपको ये बता देना है आराम से।
कन्वेक्शन इन एयर, एयर में कैसे कन्वेक्शन होता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड एंड राइज अप, तो जो हीट सोर्स होता है वो हीट होता है, फिर राइज अप होता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन टेक टू टेक प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। जब हम कंडक्शन जो होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है द एयर फ्रॉम द साइड्स, जो साइड से एयर चलती है वो जब मूव करती है तो वो हीट पैदा करती है, तो इसमें हमारी जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। इफ़ यू कीप वन हैंड अबव अ फ्लेम, अगर आप अपना एक जो हाथ है अगर किसी आग के ऊपर रखते हो तो इसमें बताया द हैंड एट द टॉप फील्स हॉट, तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गर्म फील कर, बिकॉज द एयर अबव इज हीटेड, क्योंकि जो आग के ऊपर की जो एयर है वो हीटेड है, इसलिए वहाँ पर कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन इन एयर। द हैंड एट द साइड डज नॉट फील एज हॉट बिकॉज देयर इज नॉट कन्वेक्शन, तो जो दूसरा वाला होगा वहाँ हाथ होगा वो कन्वेक्शन नहीं फील करेगा क्योंकि आपने उसको रखा ही नहीं है और वहाँ की एयर ठंडी है, तो आपको ये बताना है आराम से। अब ये देखिए सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड, जो हमारी ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है, किससे? फास्टर देन सी, समुद्र से। सो द एयर अबव द लैंड, जो तो हमारी हवा होती है ज़मीन के ऊपर वो हीट हो जाती है, बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स, तो जो हमारी गर्म हवा होती है वो ज़मीन पे आ जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो आपको सी ब्रीज को याद रखना है, ये पूरा प्रोसेस सी ब्रीज वाला ये। उसके बाद लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट, जो रात के समय में जो सी कूल्स डाउन स्लोली, जो हमारा समुद्र होता है वो ठंडी ठंडी मतलब हल्का हल्का ठंडा रहता है, देन स्लोली देन द लैंड। सो हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप, जो हमारी जो समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो हल्की हल्की ऊपर आती है, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स, तो जो ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ चली जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, तो आपको ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के डिफ्रेंशिएशन पक्का पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का आपको ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये सी ब्रीज है। कूल एयर कहाँ चली जाती है? कूल एयर चली जाती है लैंड की तरफ, और वार्म एयर आ जाती है सी की तरफ। और लैंड ब्रीज में क्या होता है? वार्म एयर चली जाती है लैंड की तरफ और इसमें आ जाती है कूल एयर आ जाती है सी की तरफ, तो ये आपको बताना है डिफ्रेंशिएशन। नाइट टाइम डे टाइम का ऐसा फिगर आप बता सकते हैं, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट। रेडिएशन की यहाँ पर बात की है, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी तरफ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के माध्यम से नहीं होती। एग्जाम्पल द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, जो हमारा जो सूरज है वो हमारी अर्थ को रेडिएशन प्रोवाइड करता है। व्हेन वी सिट एंड नियर अ फायर, अगर हम लोग किसी आग के पास बैठते हैं वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड, हम लोग को गर्म लगता है। किस वजह से गर्म लगता है? क्योंकि जो हमारी फ्लेम है वो रेडिएटेड हो रही है हीट की तरफ, फायर जो है हमारी रेडिएटेड हो रही है, रेडिएट कर रही है हमको। तो ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडी होती है वो हीट को रेडिएट करती हैं, जनरेट करती हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। क्या होता है रेडिएशन का प्रोसेस? रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी वन प्लेस टू अनदर विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ मीडियम। चलते हैं नेक्स्ट पे। डार्क कलर्ड सरफेसेस अब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस, ये आपने सुना होगा जब हम लोग काली शर्ट पहनते हैं तो वहाँ पर हीट ज़्यादा ट्रैप होती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो वही यहाँ पर देखिए बताया गया है। टेक 2 टिंक कैंस, कोई आपको टिंक के कैंस ले लेने हैं सेम साइज़ के। पेंट द आउटर सरफेस, जो हमारा आउटर सरफेस है उसको एक ब्लैक से कर लेना है और दूसरे वाले को वाइट से कर देना है। एक्टिविटी है ये, आपको एग्जाम्पल में देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर, इसमें दोनों में वाटर आपको डाल देना है सेम अमाउंट में, एंड लीव देम इन अ सनलाइट, सनलाइट में आपको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इन बोथ दी कैंस, आपको फिर उनका टेम्परेचर नाप लेना है। द वाटर इन द ब्लैक इज ज़्यादा, देखिए जो वाटर जो हमारा ब्लैक वाले टिन कैन में होगा वो ज़्यादा गर्म होगा वाइट वाले से कंपैरिजन में, क्यों ऐसा भी देखिए बताया गया है। डार्क कलर्ड सर्फेसेस रेडिएट मोर हीट। टेक 2 टिन कैंस ऑफ द सेम साइज, फिर से 2 टिन के कैंस ले लेना है। पेंट द आउटर सरफेस, वही फिर से काला ले लेना है, फिर वाइट पोर कर देना है। इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, अब क्या करना है हमको किसी में जो है गर्म पानी डालना है। ये देखिए लिखा हुआ है पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ हॉट वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर सेट 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री इसमें भी 60 डिग्री इसमें भी आपको डालना है। लीव देम इन अ रूम, और रूम में हमको छोड़ देना है सेट फॉर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ दी कैंस, हमको टेम्परेचर नाप लेना है
तो वाटर इन द ब्लैक कैन बी कूलर देन वाटर इन द वाइट कैन। अब यहाँ पर देखिए पासा पलट गया, जो काला वाला है उसमें जो पानी होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो कोल्ड हो गया, और जो वाइट वाला है उसका जो पानी है वो गर्म हो गया। तो यहाँ पर उल्टा हो गया। देखिए डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट, तो जो कलर्ड जो अगर हम लोग उसको देखो धूप में रखेंगे तो वो पानी देखिए गर्म होगा आराम से, और अगर हम लोग उसी को शेड में रखेंगे जब वहाँ पर धूप ही नहीं आ रही तो वहाँ वही वाला पानी ठंडा हो जाएगा और वाइट वाला जो हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा। तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन बताना है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वियर इन समर एंड विंटर, कौन कौन से क्लॉथ हम लोग पहनते हैं। तो डार्क कलर्ड सर्फेसेज अब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट, जैसा आपने बताया अभी हमने पीछे। डार्क कलर्ड सर्फेसेज रेडिएट मोर हीट एंड लाइट कलर्ड सर्फेसेज कंपेयर करी जाए। वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर, हम डार्क कलर्ड के जो क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर में पहनते हैं बिकॉज इट अब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म, हमको हीट प्रोवाइड ज़्यादा करता है और हमको गर्म करने में मदद करता है। वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, हम लोग समर में इसको पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट्स एंड कीप अस कूल, ये रेडिएट नहीं करता है हीट को, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अलग कर देता है, दूर कर देता है। वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर, हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर में बिकॉज वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो हमारी हीट को पास करता ही नहीं है। तो एयर बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, जो वूल फाइबर होते हैं वो लॉस ऑफ हीट मतलब प्रिवेंट्स कर देते हैं। सो वी फील वार्म, हमको इसीलिए गर्म लगता है। ये देखिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि ये कन्वेक्शन है, ये कंडक्शन है, ये रेडिएशन है। ये देखिए ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहाँ पर भी देखिए बताइए जो फ्लेम से हमारी जो निकल रही है एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको कह देते हैं रेडिएशन। ये हमको यहाँ पर टच करा रहा है तो ये हो गई कंडक्शन और ये हो गई कन्वेक्शन। तो ये आपको बताना है। पेपर स्पाइरल डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखिए बताया गया इसमें सारे प्रोसेस एक ही बार में हो रहे होंगे। जब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये रेडिएशन, उसके बाद ये जो घूम रहा है ये कन्वेक्शन, और ये किस लिए घूम रहा है, किसकी मदद से घूम रहा है, ये एनर्जी किस लिए चल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन। थैंक यू बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ गई होगी। पार्ट 2 में मैं इसके बेस को क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए आपके धन्यवाद। थैंक यू सो मच।